हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें एम एन और डी तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, डी रिटायर हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। उसको हमें क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ये है गुडविल। तो गुडविल को हम कहाँ पे ट्रीट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। स्टॉक एप्रिसिएट हुआ है, इसको यहाँ लिखेंगे, बढ़ गया स्टॉक, तो प्रॉफिट हो गया। बाय स्टॉक 10% निकालेंगे, पहले कितना था इसका निकालेंगे, तो ये आ गया। ठीक है, और देखते हैं, प्रोविज़न है 5%, 5% इसका निकालेंगे हम। ठीक है, तो 19,000 का मल्टीप्लाई 5%, तो 950 रुपये हम पे क्या हुआ, प्रोविज़न लग गया। और पहले से कितना था, 1400 था, तो 450 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट होगा। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 5% निकालेंगे तो 950 रुपये बैठ रहे हैं। ठीक है, पर 1400 लगा रखा है, तो कितने का फालतू बैठ रखा है, 450 का। तो यहाँ प्रोविज़न हमारा फ़ायदा हो गया, बढ़ गया। प्रोविज़न फॉर डेट। अब मशीन की वैल्यू है 5% ज़्यादा है, 18,000 का 5% निकालेंगे तो 900 रुपये। ठीक है, ज़्यादा हो गई, 60 से बढ़ गए 900 रुपये से। मोटर कार थी 15,500 की, किसी पार्टनर्स को दे दी हमने उसी वैल्यू पे, उसकी रिवैल्यू लगाई गई थी 15,500। इसमें कितनी है, 20,000। ठीक है, 20,000 इसकी वैल्यू दे रखी है, और 15,500 हमने दे दिया है। जो ये 4,500 आया उसको हम एडजस्ट कर देंगे, वैल्यू कम हो गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू मोटर कार। ठीक है, 2,000 इसको पे कर दिया कैश में। ठीक है, ये तो उसमें आएगा काम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब इसको देखते हैं कितना बन रहा है, +450 प्लस 900। ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे, 1800 आ गया। यहाँ पे आ गया लॉस, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मनोज, नवीन और दीपक, तीन पार्टनर्स के रूप में 432 32। ठीक है, इस रेशो में इसको बांट देंगे तो आ जाएगा 800, 600 और इसका 400। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें देखते हैं, पहले हम इसकी कैपिटल लिखते हैं कि कैपिटल होगी कितनी सबकी। बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 40 और 30। अब यहाँ से शुरू करते हैं, लॉस है इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो पहले टू रिवोल्यूशन अकाउंट। कितना, जिसका जितने में आया उसका लिख दो। ठीक है, ये काम हो गया। अब बैलेंस शीट से शुरू करते हैं, कुछ बांटने का आइटम्स है। गुडविल दिख रही है, गुडविल को बांट देते हैं, क्रॉस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें 3,000 है, 432 रेशियो में बांट लेंगे इसको। ठीक है, आप बांट लेना तो आ जाएगा 1333, और इसका आ जाएगा 1000, और इसका आ जाएगा 66, तो 666 आएगा। फिर 0.6, तो हम उसको 7 कर देंगे ताकि प्लस करने पे पूरा राउंड ऑफ 3000 बन जाए। ठीक है, वो तो पता ही होगा, पॉइंट के बाद अगर 5 से डिजिट बढ़ी है तो एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, वही चीज़ करेंगे इसमें। अब हमने बैलेंस शीट का काम खत्म कर लिया, रिवोल्यूशन अकाउंट का काम खत्म कर लिया। अब इसमें देखते हैं, इसमें गुडविल है कि अब ये वाली जो गुडविल होती है, जो वैल्यू है, उसको हम एडजस्ट करते हैं न्यू रेशियो और वो जो गेनिंग रेशियो आता है उसके अकॉर्डिंग। तो वही करते हैं, पहले पार्टनर्स पे रेशियो कितने होते हैं, एम एन और डी पे 4, 3 और 2। अब जो रिटायरमेंट हुआ है उस पार्टनर्स को हेडलाइन कर देते हैं। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो क्या बन गया, गेनिंग रेशियो 4:3, यही गेनिंग रेशियो और यही न्यू रेशियो बन जाता है जब कोई पार्टनर्स की देनी होती कि किस में वो जा रहा है, कितना गेन कर रहा है। ठीक है, तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, जो गेन कर रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से, गुडविल कितनी थी, 21,000 की, मल्टीप्लाई उसका शेयर, डी का शेयर मल्टीप्लाई 2/9।
तो क्या आया 4 6 6 और 6 आया, तो हम 7 लिख देंगे इसको, ठीक है, पॉइंट के आगे। उसी तरह से इसको 4 रेशियो इसको बांट देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 2667 और ये 2000। कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें सिर्फ डिवाइड करना है। अब जो आगे हमारा, अब इसे हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो करते हैं, ये क्रेडिट है तो इसको डेबिट में कर दो, डीस कैपिटल अकाउंट, और डीस के खाते में नहीं आएगा, जिसका नाम होता है उसके खाते में नहीं आता, बाकी आता है उनके अपोजिट। उसी तरह से ये डेबिट है, ये जो डेबिट है उनको क्रेडिट कर देंगे बाय एम्स कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और इन दोनों के खाते में नहीं आएगा, डी के खाते में ही आएगा। कितना कितना इन्होंने गेन करा वो उतना लिख लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखते हैं और कुछ है। ये दी थी मोटर कार, दी थी पार्टनर्स को, रिटायरिंग पार्टनर्स को, जो रिटायर कर रहा है तो उसको मोटर कार दे दी। इसकी कम वैल्यू थी, हमने यहाँ एडजस्ट कर दी, और बाकी वैल्यू यहाँ पे। डी रिटायर हो रहा है तो इसी के खाते में ही डाल दिया हमने। और क्या, दीपक को 2000 रुपये भी दे रहे हैं, तो कैश भी दे रहे हैं, या तो हम बैंक भी लिख सकते हैं, जो ईजी लगे। यहाँ कैश है तो कैश लिख दो। कितने, 2000, ठीक है, 2000 यहाँ से कट गए, और बाकी जितना भी अब बैलेंस बचता है उसे लोन में ट्रांसफ़र कर देना है बस। बाकी और किसी का कुछ है नहीं। टोटल करते हैं इनका कि कितना कितना आया है। 50,000 तो यहीं हो गया, माइनस करते हैं 800 माइनस 3 माइनस 2667, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, जो आगे चलाएंगे बिजनेस, और यहाँ पे डीज का लोन अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि डीज तो जा रहा है। ये आगे 45,200 39,000, और इसका देखते हैं 1600 2000 35,400, और इसको बैलेंस कैरी डाउन में नहीं डालेंगे, इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जितना भी अमाउंट आएगा 30,000, और ये 4,667, ठीक है। और उसमें माइनस कर देंगे 400 और 667, ये 1500 और 2000, ठीक है। अब ये सब हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। समझ आ गया ना कि ये बैलेंस कैरी डाउन क्यों लिखा, क्योंकि आगे चलाएंगे बिजनेस और ये जा रहा है। तो इन्होंने कहा मोटर कार हमने दे दी इतने की, कैश दे दिया इतना, बाकी जो बचा है उसमें लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 16,000 है, 100 बचा तो उसको लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी तो सेम जैसे हम बनाते हैं। अब बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या है। कैश कैश कितने हैं, 5,900, 2,000 कम हो गया था, यहाँ हो गया था, तो 3,900। डेटर 19,000 के थे, याद करो हमने कितना निकाला था, इसका डेटर का 5% था, कितना निकाला था, 950 रुपये। तो 950 ही इस बार हम माइनस करेंगे, क्योंकि वही एक्चुअल है, बाकी जो एक्स्ट्रा डाल रखा था वो हमने शिफ्ट कर दिया था। तो ये आ जाएगा 18,050, और स्टॉक बड़ा था, 13,500 था, 10% बड़ा था, तो आ जाएगा 14,850। मशीन 5% बड़ी थी, तो 18,900। मोटर कार हमने पूरी दे दी। बिल्डिंग में कुछ ऐसा हुआ नहीं है, हाँ बिल्डिंग वैसी की वैसी है, 48,000। और गुडविल को हमने बांट दिया था। क्रेडिटर 7,000, क्रेडिटर का कुछ नामो निशान है नहीं। लोन अकाउंट जरूर ट्रांसफ़र हुआ है, तो लाइबिलिटी आ गई, लोन अकाउंट 16,100। और कैपिटल किस किस का है, एम और एन का, 2 पार्टनर्स बचे हुए हैं, जिसका बैलेंस आ गया हम पे, ये जो हमने नोट डाउन कर दिया। बस इतना ही था। अब देखते हैं टोटल करने पे, 45,200, 35,400, 80,600, ठीक है। प्लस करेंगे 16,100 और 7,700। अब देखते हैं
इस साइड का क्या आएगा, और ये भी सेम आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं आगे नेक्स्ट सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फॉर्मेट हमने बना लिया है। अब हम सम की ओर देखते हैं। समीर, यस्मीर और सलोनी 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, 4-3-3 रेशो है। और देखते हैं बैलेंस शीट हमें गिवन है। ठीक है, और समीर रिटायर हो रहा है। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट है। पहले हम क्या करेंगे, वही इन समों में वही है, 3 चीज़ें हैं। क्या, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो उसी की तरफ बढ़ते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं जो हमें एडजस्टमेंट दे रखी है। अगर इसमें कहीं जनरल एंट्री पास करनी है, वही न्यू पार्टनर्स की जो रिटायर होता है जो हम बनाते हैं, वो वर्किंग नोट में वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। डेटर 4000 थे, रिटर्न कर दिए, रिटर्न ऑफ बैड डेट, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरह से हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, लॉस हो गया तो हम यहाँ लिख देंगे डेटर 4000 कम हो गया, बैड डेट करके 4000। अब ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रोविज़न लग रहा है 5%। अब 5% हम इस पे लगाएंगे या इस पे लगाएंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। 5% जैसे कि 90,000 है, उसमें से 4000 तो वो हो गया। ठीक है, माइनस कर देंगे। अब 86,000 है, उस पर 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 4300। तो हमने यहाँ गलती लिख दिया। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 8,300 टोटल ये हो गया। ठीक है, पर हमने पहले से लगा कितना रखा, 10,000। तो 10,000 में से माइनस कर देंगे 8,300, 1,700 हमने, हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे, ये गलत लिख दिया, सॉरी, बाय करके प्रोविज़न फॉर डेट, ये हमें फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि पूरा टोटल कैलकुलेशन करके हमारा 8,300 का बैठ रहा है, पर पहले से ही 10,000 है, तो 1,700 का हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, हो गया फ़ायदा। उसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हैं 2,000 के, तो इसे रिकॉर्ड कर देते हैं, क्रेडिटर 2,000 के। ठीक है, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना ही बॉक्स बनाया था, अब गलती होगी। पेटेंट क्या है, कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, पूरे रिटर्न ऑफ कर दिए। ठीक है, तो 60,000 के 60,000 हमारे गए, समझो डूब गए, तो पेटेंट तो गए, 60,000 के लॉस हो गया। ठीक है, 5% डेप्रिसिएशन है, स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग। टू डेप्रिसिएशन, स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग। अब देखते हैं स्टॉक का कितना है, 1,00,000 है, 5%, 5,000, ये तो हो गया 5,000। ठीक है, मशीन 3,00,000 की, ये हो गया 15,000, और 5% निकालना है इस पर 10,000, 2,00,000 पे। ठीक है, और देखते हैं, बस ये तो फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो है, तो इससे क्या मिल जाएगा, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, और ये चीज़ उसमें काम आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम करते हैं इसको टोटल, ये 2,000, ये भी है। ठीक है, 62,000, 20, 30, 92,000, और उसमें से माइनस कर देंगे, सॉरी भाई, आज तो बहुत गलती हो रही है, यहाँ 20,000 है, ये 20,000। ठीक है, 80,000 और 30,000, अब माइनस करेंगे 1,700। ठीक है, ये आ गया 1,08,300। यहाँ आ गया लॉस, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, इसको SAM रहने देंगे, सैम, क्योंकि 2 S नाम के पार्टनर्स हैं, इसलिए इसको अलग रखेंगे, इसको अलग, ताकि पता लग सके ये जा रहा है। अब इसको 1,08,300 को 4, 3 एंड 3 रेशो में बांट देंगे, तो आ जाएगा हमारा 43,300
20 और इसका आ जाएगा 32,490। उसी तरह से इसका भी सेम आ जाएगा 490। ठीक है, अब हमने ये तो बना लिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले वही काम, बैलेंस लिखते हैं कि बैलेंस है कितना। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 3 लाख, 2,50,000, 1,50,000। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट में कोई आइटम्स है जो हम बांट सकते हैं। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को हम बांट देंगे। जनरल रिजर्व को 60,000 है तो इसको रेशो में बांटेंगे 4:3। ये बांटने के बाद आ जाएगा हमारा 24,000, 18,000 और 18,000। ठीक है, और देखते हैं कोई आइटम्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, 50,000 को भी हम बांट देंगे 4:3 रेशो में। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही लिख के बता रहा हूँ। सिर्फ हमें रेशो में ही बांटना है जो कि हमें गिवन ही है। ठीक है, और ये चीज़ हमने की थी पर रिवोल्यूशन अकाउंट में, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया, अब रिवोल्यूशन अकाउंट पे आते हैं। यहाँ पे टू लॉस रिवोल्यूशन अकाउंट लिख दो या लॉस ऑन रिवोल्यूशन, जो मर्जी चाहे। 43,320, 32,490, 32,490। ये चीज़ हो गई सब। और गुडविल है कितनी है, 5,40,000। अब ये फर्म की गुडविल है, हमें सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी निकालनी है, तो हमें इसके लिए वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। सैम, वाई और एस 3 पार्टनर्स हैं, 4, 3 एंड 3। ये रेशियो है। सैम रिटायर हो रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, हम इसी को ही गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते थे, पर इन्होंने क्या करा, न्यू रेशियो हमें पहले से गिवन दे दिया। ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट हमें क्या करना है, इसको इसमें से माइनस कर देना तो हमारी गेनिंग रेशियो निकल जाएगी। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो निकालते हैं वाई और एस का। न्यू क्या था, 3/5 माइनस 3/10। उसी तरह से 2/5 माइनस 3/10, 3/10, 4 माइनस 3, 1/10। तो रेशियो आ गया 3:1 गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब इसमें ये गेन करेंगे, जो गेन कर रहे हैं क्या करेंगे, अब हम क्या बनेंगे, जनरल एंट्री। जो कि मैं बता रहा था कि जनरल एंट्री इसमें जो गेन कर रहा है उसको क्या करो, डेबिट कर दो। कैपिटल अकाउंट डेबिट और एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये जा रहा है उसको जाने दो, मतलब क्रेडिट। कौन था, सैम था, सैम कैपिटल अकाउंट। अब इसका देखते हैं, जैसे कि 5,40,000 है। ठीक है, उसका 4/10 हिस्सा निकालना है हमें। 4/10, 4/10। अब इसका निकला, सिर्फ सैम का निकला कि उसका हिस्सा बनता कितना है, 2,16,000। ठीक है, समझाने के लिए ऐसे कि ये तो हो गया फर्म का, तो उसका कितना बनता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका हिस्सा उसके सामने लिख दिया। अब 3:1 है ये गेनिंग रेशियो। अब इसको हमें बांट देना है 2,16,000 को, तो आ जाएगा 1,62,000 और 54,000। ठीक है, ये तो सिंपल स्टेप था। अब इसको क्या करना है, हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। क्रेडिट में इसको डेबिट में उठा के ट्रांसफ़र कर दो नाम के साथ, टू सैम कैपिटल अकाउंट। और सैम के खाते में नहीं जाएगा, बाकी वाई और एस के खाते में जाएगा। कितना आया था, 1,62,000 और 54,000। उसी तरह से इसको भी कर देंगे यहाँ पे वाइस कैपिटल अकाउंट और टू यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल और एस इनके खाते में नहीं जाएगा, इसके में जाएगा। कितना जाएगा, यही जाएगा जो अमाउंट यहाँ पे हमने लिखा है। ये फ़र्क है बस, जिसका नाम लिख रहे हैं ना उसके खाते में नहीं जाएगा, दूसरे के खाते में जाएगा। जैसे कि हमने 11th क्लास में भी करा होगा, लेजर अकाउंट बनाए होंगे जब। ठीक है, और देखते हैं कुछ है नहीं और टोटल करते हैं।
क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, और इसके बाद ये जो गुडविल थी वो भी हमने हो गई, लगभग सब अमाउंट हो गए। इसको देखते हैं। तीन लाख 24,000, 1,65,54,000, उसमें से माइनस करते हैं 63,320। ठीक है, ये आ गया 4,76,680। इसको लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि यही जो पार्टनर्स था वही रिटायर हो रहा था लोन्स अकाउंट, और बाकी का बन जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये आगे बिजनेस चलाएंगे। अब जो चलाएंगे उनका यहाँ पे लिख देंगे जो आएगा 268,000 माइनस करेंगे 15,490, 1,62,58,510। उसी माइनस करना था ना 32,490, 54,000, तो आ जाएगा 66,510। ठीक है, इन दोनों के अमाउंट तो आ चुके हैं। अब हमें बस एक काम करना है। क्या चीज़? वो है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे कैश हमने इस बार दिया नहीं है। डेटर 90,000, उसमें से हमने प्रोविज़न कितना कैलकुलेट करा था? 4,000 तो ये, और 5% जब इसका निकाला था माइनस करने में 86,000 पे, उसका 5%, तो 4,300, तो 8,300 बैठा था, तो वही हम 8,300 यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, और माइनस करने पे आ जाएगा 81,700। और स्टॉक जितने भी स्टॉक भी कम हुआ था क्या? हाँ, 5% कम हुआ था, 5,000 हुआ तो 95 बचा। और उसी तरह से मशीन और बिल्डिंग। ठीक है, मशीन कितने की थी पहले? 3 लाख, 2,85,000 की बच गई। उसी तरह से बिल्डिंग का 2 लाख है, 5% निकाला था, 10,000 आ गया था, तो बिल्डिंग कितनी बची? 1,90,000 की। ठीक है, क्रेडिटर देखते हैं। क्रेडिटर 1,10,000 के थे, और 20,000 और आ गए जो रिकॉर्ड नहीं करे थे, तो 1,30,000 हो गया। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया था, पेटेंट और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं। और लोन आ गया। लोन अकाउंट हमने बनाया था, इसका न्यू पार्टनर जो जा रहा है, कितना बनाया था? 4,76,680, और बाकी जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे वाई और एस। कितना आया था? 58,510, और 66,000 सही कहा। बस, अब हमने सब काम कर लिया। अब हम इसको टोटल करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या आता है। 66,510, 1,25,20। ठीक है, आ चुका है। दोनों की साइड का टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, वन लैख 90। ठीक है, इक्वल आ चुका है। इसी तरह से हमारा सम खत्म हो गया। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।